नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 की वर्कशीट नंबर 85 इंग्लिश वर्कबुक से। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, लेट्स अस सिंग द राइम। हम इस राइम को पढ़ेंगे, गाएंगे। वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ। वेयर आई वाज ग्रोन, जहाँ मैं बड़ा हुआ। वेयर आई वांट टू स्टे, जहाँ मैं रुका। वेयर आई वांट टू प्ले, जहाँ मैंने खेलना चाहा। द वंडरफुल प्लेस, वो बहुत ही रोमांचक शानदार प्लेस क्या था बच्चों? दिस इज माई विलेज, वो मेरा गांव है। वर्किंग फार्मर, जिसमें किसान काम करते ऑन देयर फार्म्स, अपने खेतों में। डांसिंग चिल्ड्रन, बच्चे नाचते विद सीक्रेट सॉन्ग, अपने अलग अलग गानों पर। ग्रीन हिल्स, हरी हरी पहाड़ियां होती है। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान होते हैं। वेयर, जहाँ बर्ड सिंग, पक्षी गाते। वेयर रिवर गरगल, जहाँ नदियां गरगल की आवाज करके लहराती है, बहती है। स्वीट विंड मरमस, अच्छी अच्छी मधुर हवाएं मरमर करती है। यस दिस इज विलेज, यस ये मेरा गांव है बच्चों। तो बच्चों, इस पोइम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, सही गलत के, ट्रू फॉल्स। तो सही हो तो टी लिखना है, गलत हो तो एफ लिखना है। टी का अर्थ होता है ट्रू, एफ का अर्थ होता है फॉल्स। तो द विलेज इज ए पीसफुल प्लेस, गांव एक शांति स्थान होता है। तो बच्चों सही बात है, हम टी लिखेंगे। द विलेज इज ए क्राउडेड प्लेस, गांव एक भीड़ भाड़ वाला स्थान होता है। तो बच्चों गलत है, तो हम एफ लिखेंगे। द पोइट लाइक्स टू लिव इन द विलेज, जो कवि है ना वो गांव में रहना चाहता है। तो सही बात है बच्चों, तो टी लिखेंगे। पोइट्स विलेज इज वंडरफुल प्लेस, पोइट्स का गांव है ना बहुत ही अच्छा शानदार जगह है। तो टी लिखेंगे। और दिस विलेज इज ए साइलेंट प्लेस, और ये गांव है ना शांत है। तो टी लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज दिस पोइम अबाउट, ये पोइम किसके बारे में है? तो रेस्पॉन्स क्या आएगा? दिस पोइम इज अबाउट विलेज, ये पोइम गांव के बारे में। और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस विलेज, इस गांव के क्या क्या फीचर्स है? तो बच्चों देखो, फार्मर है जो वर्किंग ऑन फार्म्स, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ग्रीन हिल्स, हरी हरी पहाड़ियां है। बर्ड्स सिंग करती है, जो बर्ड्स पक्षी गाते हैं। रिवर्स, नदियां गरगल करती है। और बच्चे डांस करते हैं। अब देखो बच्चों, अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 86। क्या है बच्चों इसमें? इसमें बच्चों होमोफोन्स है। होमोफोन्स का अर्थ होता है सम ध्वनि शब्द, जिनको पढ़ा तो सेम जाता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या देगा बच्चों? मानो विल बी गोइंग टू जयपुर, मानो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट अगले दो बच्चों, पहला तो है ईयर यानी कान, दूसरा है ईयर, तो वो अगले साल जाएगा, तो यह आएगा ईयर। फिर देखो बच्चों, दिस प्लेट इज फॉर यू, ये प्लेट आपके लिए। आई विल राइट एन ऐसे, मैं एक पत्र को लिखूंगा। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देख लूंगा। आई नीड टू बाई ए प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, मुझे है ना अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदने की आवश्यकता है। टाइटैनिक वाज ए बिग शिप, टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज है। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, अनिल अपने बेटे को बहुत प्रेम करता है। आई बॉट दिस शूज फ्रॉम ए सेल, मैंने सेल से मेरे जूते खरीदे थे। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे नीला कलर पसंद है। और वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू, हम दिवाली और ईद दोनों ही मनाते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसे ही होमोफोन्स यहाँ पर लिखने हैं, जैसे डियर डियर। सेल सेल तो है बच्चों, डियर डियर यानी प्रिय हिरण। बर्थ बर्थ यानी सीट जन्म। फेयर फेयर, तो फेयर यानी किराया, फेयर यानी मेला। पीस यानी शांति, पीस यानी टुकड़ा। प्रे यानी शिकार, प्रे यानी प्रार्थना। सेल यानी सेल, सेल यानी सेल, सेल यानी तो होता है समुद्र वाला। और सेल टेल कहानी, टेल पूंछ। वीक सप्ताह, वीक कमजोर। हियर सुनना, हियर यहाँ। राइट लिखना, और राइट सही। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 87 क्या है? उसमें चित्र दिए हुए, और इन चित्रों के माध्यम से हमें हेज है वर्ब का यूज है करना है। तो दिस इज वृंदा, यह वृंदा है। सी हैज ए बुक, एक वचन है इसलिए हेज आएगा, बहुवचन हो तो हेव आएगा। तो सी हैज ए बुक, उसके पास में एक बुक है, किताब है। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। दे हैव टॉयज, उनके पास खिलौने हैं। दिस इज ए टेबल, ये एक टेबल है। इट हैज 4 लेग्स, इसके 4 पाँव है। दीज आर बर्ड्स, ये पक्षी है। और इट हैज 2 विंग्स, एक के लिए बोला तो 2 विंग्स है। और दे हैव 4 विंग्स, दोनों के लिए हो तो 4 पंख है। दिस इज मनोज, यह मनोज है। ही हैज ए फेवर, उसके बुखार आ रहा है। और दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। इट हैज ग्रीन कलर, इस पे हरा कलर है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 88 क्या कह रही है बच्चों? देखो, देयर इज ए डॉग इन द बॉक्स, एक बॉक्स है उसके अंदर डॉग है। देयर आर कैट्स इन द बॉक्स, और एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी बिल्लियां है।
तो बच्चों एक में तो इज का प्रयोग है, एक में आर का है। एक वचन के लिए इज आता है, बहुवचन के लिए आर आता है। तो अब बच्चों देखो हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो ये चित्र को बच्चों ध्यान से देखो और नीचे वाले क्वेश्चन हल करने हैं। तो देयर आर 2 चेयर्स इन द रूम, कमरे के अंदर, अंदर क्या है 2 चेयर है तो इन आएगा। फिर देयर इज ए टेबल अबव द विंडो, खिड़की के जो है ना ऊपर क्या है बच्चों, एक टेबल है। अबव खिड़की है ना, जो अंडर द विंडो, खिड़की के क्या है बच्चों नीचे है, तो टेबल खिड़की के नीचे है, तो बच्चों यहाँ अबव गलत रहेगा, अंडर आएगा। देयर इज ए टेबल, एक टेबल है। बिहाइंड या बिटवीन 2 चेयर्स, 2 चेयर्स के बीच में, तो यहाँ बिटवीन आएगा। देयर इज ए लैम्प, यहाँ एक लैम्प है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। देयर इज ए कारपेट, एक कारपेट है। ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। देयर इज ए कारपेट, तो ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे है, तो टेबल के नीचे अंडर आ जाएगा। देयर इज ए पिलो, एक तकिया है। ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर। देयर आर 2 पिलोस, 2 तकिए। किस पर, ऑन द अदर चेयर, दूसरे चेयर पर भी क्या है 2 तकिए। देयर आर बुक्स अबव, या ऑन ए सेल्फ, एक सेल्फ है उसके ऊपर है। और देयर इज ए पिक्चर ऑन द वॉल, एक चित्र है ना एक दीवार के ऊपर बना हुआ है। तो इसी के साथ बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट्स है वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।